जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज थर्ड वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 2 आपका, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले तो 9th में मिलेंगे आपको। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। 2.1 एक्सरसाइज भी हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी, टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्टली बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। आज हम कराएंगे आपको एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9 और 11, राइट। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2.2 एक्सरसाइज जब आप करेंगे इतना मजा आएगा, बहुत ज्यादा, समझो। खेल खेल में मैथ सीख रहे हैं हम। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 8 से लेकर 10 तक आपको मैथ में इतना ब्रिलियंट बना दूंगा कि आप उंगलियों पे सवाल करने लगेंगे। बहुत अच्छी आपको ट्रिक आने लगेगी, कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज आप मैथ को बहुत अच्छा करने लगेंगे। चलिए, देर ना करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 3/7 प्राप्त हो जाए। देखिए, व्हाट शुड बी added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लेना चाहता हूं। देखिए, यहां पे देखिए, मैंने कहा भाई ये राम है और ये श्याम है। इन दोनों के पास में भाई 90 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 90 रुपए हैं। मैंने कहा भाई राम के पास तो 50 रुपए हैं, अब श्याम के पास पता नहीं कितने रुपए हैं। तो आपने अनुमान लगाया भाई राम के पैसे माइनस कर दो, श्याम के पास 40 रुपए आ जाएंगे। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बस इसी प्रकार से तो ये सवाल करना है। ठीक है, देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको पहले। हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A4 अकॉर्डिंग, T4 टू Q4 क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला गया है। देखिए, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। माना x जोड़ते हैं, जोड़ा जाए। लेट एडेड x। तो अब हम चलते हैं भाई, सबसे पहले क्या कहा, -7/3 के दुगने में, दो गुने में कितना जोड़ा जाए, x जोड़ लो, क्या प्राप्त हो, 3/7। बस अब सॉल्व कर दो इसे। देखिए, अब सिंपल सा है। अब कैसे करेंगे इसे भाई, 7 दूनी माइनस का 14 में कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है जी, और प्लस में कितना है, x बराबर में 3/7। यही है ना। चलिए, अब क्या करेंगे आप इसको, सिंपल सा है। देखिए, 14 को इधर ले जाइए, x के मतलब बराबर के दूसरी तरफ। ठीक है ना, ये हमारे पास में चर है और ये दोनों अचर है, वेरिएबल, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेंट को हम कहां ले जाएंगे, कंसंट्रेंट के पास ले जाएंगे। देखिए, अब क्या हमारे पास x बराबर में अचर पद को अचर पद के पास 3/7 और माइनस दिया हुआ है तो प्लस में है प्यारे बच्चों 14/3। ठीक है जी, x बराबर दोनों डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, LCM 21 आ गया। ठीक है जी, 7 से काटो, 7 तिया 21, अरे 3 गुणा 3 ऊपर हो गया, 3 से काटो, 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, x बराबर में 3 तिया। देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस में 14 में 7 की गुणा करो, 14 सत्ते 98, 98 अपॉन में 21। ठीक है, और x बराबर में इनको जोड़ो जरा भाई, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17 का 7, 1 कैरी और 1 10, 107/21। आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ चुका है कितना, x बराबर में 107/21। तो अब आपके आंसर में क्या है, आप वहां लिखेंगे कि -7/3 के दुगने में 107/21 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 3/7 आएगा। 3 बटे कितना आएगा,
7 आएगा। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 6, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, राइट, एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पैरामीटर देखिए, सॉरी रेक्टेंगल देखिए। देखिए जो ये शेप है ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसे लंबाई बोलते हैं और इसे चौड़ाई बोलते हैं, इसे लेंथ बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। बी से डिनोटेट करते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल बी कर लो, स्मॉल बी कर लो, ठीक है ना, एल और बी विड्थ। तो अब हमने क्या, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो सिंपल सी बात है, इधर लंबाई है तो इधर भी लंबाई है, इधर चौड़ाई है तो इधर भी चौड़ाई है। और पैरामीटर आपको पता है, किसी भी देखिए कोई भी शेप है, चाहे इस प्रकार की शेप है या इस प्रकार की शेप है, इस प्रकार की शेप है या इस प्रकार की शेप है, कैसी भी शेप है, उसके चारों तरफ भ्रमण करना, चारों तरफ उसको घूम के आना, जिस भी शेप में है, चाहे ये इस प्रकार है, मैं ऐसे चला तो ये मेरा पैरामीटर हो गया, दूरी। नॉर्मल तरीके से निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करना, ठीक है, वो हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो हमने पैरामीटर बात करते हैं, तो पैरामीटर प्यारे बच्चों कैसे बनता है, पैरामीटर देखिए, ठीक है, परिमाप, चौड़ाई हमारे पास में। अब देखिए, अब ये एल चला, फिर बी चला, फिर एल चला, फिर बी चला, ठीक है ना। अब देखिए एल 2 टाइम, बी 2 टाइम, तो हम 2l+b, यस एंड नो, हाँ, बस यही है इसका फॉर्मूला। चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन में कह रहा है ये आप समझ गए होंगे कि पैरामीटर किसे कहते हैं, पैरामीटर कैसे बना, कहां से बना, वो आप समझ गए हैं। एक आयत का परिमाप, ठीक है, दिया है आपको, गिवन दिया है, गिवन आयत का परिमाप, ठीक है ना, आयत का परिमाप, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू चलिए देखिए, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 13। अब हम क्या है इसमें, अब सिंपल सी बात है, हमसे पूछा है उसकी लंबाई, सबसे पहले मानेंगे। देखिए आई एम सॉरी कि मैं बता नहीं पाया, पहले मान लो, माना लंबाई लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर, मान लिया x सेंटीमीटर। अब पैरामीटर में जो दिया है 2l+b होता है, 2l+b होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 13 बराबर में, अब l आपके पास में दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है, 2, सॉरी b, विड्थ कितनी है आपके पास में, 2:3/4, तो लिख लीजिए l के स्थान पे आपने क्या लिखा है, x, 2:3/4। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 13 बराबर 2x प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 की गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं हमारे पास में, 11, 11/4, ठीक है। अब यहां से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, पहले से हम इजी कर सकते थे, तो कोई बात नहीं। अब देखिए 13 माइनस में 11/2, ठीक है, हमारे पास में जो बचेगा 13 बराबर में 2x प्लस 11/2, यही बचा ना हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको दिखाएंगे, आपको 13 जो है यहाँ पे 13 माइनस में 11/2 और 2x, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एलसीएम लीजिए, 13 गुणा 2 माइनस 11/2 में 2 बराबर में 2x, ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास में, 13 दूनी 26,
बटे 2 और अपॉन में कुछ, ठीक है। तो 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, बटे में 2 और गुणा 2। अच्छा ये 2 कहां से आया बेटा, ये वाला आएगा ना इधर से, ठीक है। चलिए अब आपके पास आंसर कितना आया, आप देखेंगे कि आपने सॉल्व करा 15 बटे में 4 बराबर x, ठीक है। 15 बटे में 4x। अब आपका जो आंसर दे रखा होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए आपको दे रखा होगा 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आपका क्या मिलेगा रिमाइंडर। तो आंसर में दिया होगा आपका 3:3 में 4। जो आपकी लेंथ है वो कितनी है 3:3 समझ गए, ठीक है। आराम से अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप लिख देंगे आराम से द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए फटाफट। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 3:3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, आयत की लंबाई बराबर में 3 सही 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 7, ये एग्जाम्पल जो देख रहे हो आप, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी फोर्स लाइन के एग्जाम आते हैं डेफिनेटली आता है हर एग्जाम में इस प्रकार का। अच्छा ये नहीं आता है, इसी टाइप का आता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा उस समय जब आप ये करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट वाइज आप चलेंगे तो बहुत फास्ट इस सवाल को कर पाएंगे। और इनकी थोड़े बहुत सवालों की ट्रिक भी है, वो ट्रिक अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी, आगे चल के बताएंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, या हिंदी में पढ़ते हैं। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अभी बताएंगे। The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present age. भाई उनकी आयु मतलब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, यहां पे क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। हमें तो साहिल के एज का पता ही नहीं है क्या है बेटा। जब जिस चीज का नहीं पता होता है तो मान लेते हैं। माना साहिल की वर्तमान आयु, ठीक है, साहिल की वर्तमान आयु, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ये आपने क्या करा मान लिया, क्या है x वर्ष, समझ रहे हो ना, x ईयर। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब यहां पे क्या है, उसने बुलाया है कि साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ क्या साहिल। अब क्या लिखोगे आप, प्रेजेंट एज ऑफ सॉरी साहिल्स मदर, ठीक है ना, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, साहिल की मदर की आयु, ठीक है। साहिल की मां की आयु कितनी है, 3 गुनी है, किसके है साहिल के, तो क्या हो जाएगा 3x वर्ष, यस एंड नो, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या मानोगे, साहिल की वर्तमान आयु x है और साहिल की मां की 3 गुना है, 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मैंने कहा यहां पे है साहिल, ठीक है, और यहां पे है मदर।
सिंपल सी बात है। अब उसने क्या कहा है आपसे कि 5 वर्ष आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एडेड टू 66 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ध्यान से देखना जरा, ये थोड़ा सा आपको बड़ा सवाल दिया गया है। इट मींस की जो 9th और 10th में आप पढ़ोगे वहां पे, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, सिंपल सा है, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अभी बताया देता हूं तो आपको आगे भी काम आएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे आज, यहाँ पे लिखते हैं कल, आने वाला, आने वाला हिंदी में ही बताता हूं, ठीक है ना। और ये बीता हुआ कल, कल जो चला गया, जो चला गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बात ध्यान रखना, ठीक है। देखिए सुनिए क्या कह रहा है वो, आफ्टर। यदि आफ्टर की बात कर रहा है, क्या देखिए सुनिए, आज में हम जी रहे हैं, आने वाला कल होगा, बीता हुआ जो चला गया, आने वाले को प्लस करो, जाने वाले को माइनस करो। समझ में आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान देना जरा, आफ्टर की बात कर रहा है। आफ्टर मतलब 5 साल बाद। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई 5 साल बाद हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे, तो प्लस आएगा हमेशा। अब मैंने ये क्यों समझाया वो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना है हमें आफ्टर, ठीक है ना, या 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, ठीक है ना। आफ्टर 5 years, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर साहिल इज, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है ना। 5x लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे बेटे, यहां पे लिखेंगे x प्लस 5, क्योंकि उसकी आयु क्या है भाई, जो आयु है उसमें 5 साल जोड़ने हैं, गुणा नहीं करनी है, तो x प्लस 5 वर्ष या ईयर, ठीक है। 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद साहिल की मां की आयु, ठीक है, आफ्टर 5 years साहिल्स मदर इज इक्वल टू कितनी है प्यारे बच्चों, 3x प्लस में 5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखोगे आप कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि सिंपल सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है भाई, उन दोनों की आयु का योग, किनकी, साहिल कितने वर्ष का है, x प्लस 5, उसकी मां कितने साल की है, 3x प्लस में 5, ठीक है जी। उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66। उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसे देखिए, सिंपल सा, x प्लस 5, 3x प्लस 5 बराबर 66, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x 3 और 1 4x, 3 और 1 4x, 5 और 5 10 बराबर में 66, 4x बराबर में 66 और माइनस में 10, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4x बराबर में 56, ठीक है। तो इनमें आ रहा है, ऊपर रद्द करते हैं, स्थान थोड़ा कम है, यहां पे करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमें क्या निकालना है, 4x बराबर 56 और x बराबर 56/4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, x बराबर कितना आ गया, 14, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई, उनकी आयु, किसकी आयु भाई, दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है, इसकी आयु पूछी गई है, दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा, साहिल की उम्र
साहिल कितने साल का है? 14 साल का है। माँ कितने साल की है इस समय उनकी? भाई 3 गुणा 14, 14 3 42, 14 3 42, ये 14 साल और ये 42 साल। अब आप सोचो कि इनका हम क्या कर रहे हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। बेटा उन दोनों को जोड़ लो, 14 प्लस 42 66 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी चल रहे हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों एग्जांपल 8 देखिए। एग्जांपल 8 में देखिए कि क्या बोल रहा है, बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins is denomination does he have? इट मीन्स कि बंसी के पास कुछ सिक्के हैं, मान लो उसके पास कुछ कॉइन है। अब ये बोला गया है कि 2 वाले तथा कुछ 5 वाले, कुछ 2 रुपए वाले हैं और कुछ क्या है आपके पास 5 वाले हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं ये और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ध्यान देना कौन से, 5 वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो 3 times as many 2 rupees coins as he have 5 rupees। किसका बोल रहा है वो, 5 rupees। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, किससे करना है, 5 से करना है। 5 को हम मान के चलेंगे क्योंकि उसने क्या बोला है कि भाई 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, देखिए माना बंसी के पास 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x रुपीस है। ठीक है ना, संख्या कितनी है हमारे पास, सॉरी x है, संख्या कितनी है, x है। जो कॉइन्स है 5 वाले कितने हैं, x है। तो इंग्लिश में भी लिख लो इसको, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स of 5 rupee coins that बंसी हैज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अब क्या है उसमें, अब दूसरा हमारे पास में क्या करना है, और 2 वाले सिक्कों की संख्या, और 2 वाले सिक्कों की संख्या यहीं पे, और 2 रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 वाले सिक्कों की संख्या उसने क्या बोला है हमसे, यहाँ पे भाई 2 वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 5 वाले सिक्कों का 3 गुना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3x। कितना हो जाएगा, 3x। इसमें क्या लिखोगे, देन द नंबर ऑफ 2 रुपी coins इक्वल टू 3x, इक्वल टू 3x। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा समझा रहे हैं। उसने कहा कि 2 वाले जो सिक्के हैं, 2 वाले जो सिक्के हैं वह 3, जो 5 वाले सिक्कों का 3 गुना है। तो 5 वाले कितने हो गए हमारे पास x, 2 वाले कितने हो गए हमारे पास में, 2 वाले कितने हो जाएंगे भाई, 2 वाले हो जाएंगे 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब उसने क्या कहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इसलिए देखिए अब हमें ये पता चल चुका है कि जो संख्या है, 5 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास, x हैं, और 2 वाले सिक्के कितने हैं, 3x हैं। अब हमें मूल्य ज्ञात करना है उनका। ठीक है, उनका क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। 5 वाले सिक्कों का मूल्य, 5 रुपए 5 वाले सिक्कों का मूल्य। ठीक है ना, फ्रॉम from 5 rupee coins
इक्वल टू कितना हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए 5 वाले हैं तो 5 वाले कितने हो जाएंगे, 5 गुना x बराबर में 5x। और इसी प्रकार से रुपए 2 वाले सिक्कों का मूल्य, ठीक है ना, फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा में 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में यहां तक आ रहा होगा। इससे ऊपर हम जरा स्पेस कम है, ऊपर समझाते हैं, ध्यान से देखना जरा। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, और उनके मूल्यों का कुल योग, मूल्यों का कुल योग कितना है 77, उनके मूल्यों का कुल योग कितना है 77, उनके मूल्यों का योग कितना दिया हुआ है 77। तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, उनके मूल्य का योग कर दीजिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितना है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार भाई उसके अकॉर्डिंग कितना है 77 है, आपके अकॉर्डिंग कितना है 5x और प्लस में 6x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 और 5 11x बराबर में 77। ठीक है, और x बराबर 77 अपॉन में 11 7 जा 7 सॉरी 11 7 जा 77, 11 7 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 7 आ गई। अब आपको क्या करना है भाई, 5 रुपए का सिक्को, जो 5 रुपए हैं 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 गुना x बराबर 5 गुना 7, तो कितना आ गया 35। और किसका निकालोगे आप 6 का, 6 गुना x बराबर में 6 गुना 7 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो 35 प्लस में 42 77, समझ रहे हो ना, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल पे आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है ये आपका। और अभी आप 8th क्लास में यदि अभी सीख जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आप आगे चल के बड़े आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा, क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive multiplies of 11 is 363, फाइंड दीज मल्टीप्लाइज। मतलब उसमें क्या है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए 11 का पढ़ना पड़ता है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 इतनी 33, 11 चौक 44। इट मींस कि ये बोल रहा है ये लगातार है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव है, 11 के लगातार गुणज है, मगर उसने क्या कहा है 3 गुणज का है, ओनली 3, यहां तक की बात करी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, इसे 2 प्रकार से दिखाएंगे, फिलहाल फर्स्ट देखिएगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 11 का पहला गुणज, ठीक है ना, 11 का पहला गुणज कितना है x। ठीक है, या हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लीजिए, माना 11 के 3 लगातार गुणज, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको, let 3 consecutive multiplies of 11। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में x, पहला x मान लिया, दूसरा क्या करोगे प्यारे बच्चों x प्लस 11 और तीसरा x प्लस में 22। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसे मान लोगे। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, पहला x मान लो, दूसरा x प्लस 11, तीसरा x प्लस 22। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू कितना दिया हुआ है
363। देखिए 1 2 3, 3x प्लस में 11 और 22 33 363। ठीक है, 3x बराबर 363 माइनस 33 और आपके पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा यहाँ पे 3x बराबर में 0 3 और 3। ठीक है, अब इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3x बराबर 330 अपॉन में 3। काटिए इसे, कितने बार कट रहा है देखिए, काटिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 0। पहला क्या आ गया आपके पास में 1 1 0। दूसरा जब निकालेंगे आप प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिखिए, देखिए 1 1 0 प्लस में 1 1 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1 2 1 और तीसरा क्या हो जाएगा 1 1 0 प्लस में 22। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 2। ठीक है ना, 1 3 2। तो आपके पास में 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर हुए हैं आपके वो कौन से हैं, पहला 110, दूसरा कितना है 121 121 और तीसरा 132। समझ रहे हो ना। अब इसी को आप चाहें तो मैं साइड में हल्का सा यहाँ पे बता रहा हूं, ये समझ में आया ना, आ गया। अब यहीं पे आप इसे मान सकते हो आप चाहे तो, ठीक है ना। सबसे पहले x मानिए, आगे चलिए x प्लस 11 मान लीजिए और इधर x माइनस 11 मान लीजिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव होगी, इसको जोड़ के करेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इससे भी निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास में जो आएंगी वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है, जब इससे निकालेंगे तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेंगी, चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसा कि लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें से 2:5 का अनुपात हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 2:5 व्हाट आर द टू नंबर्स, व्हाट आर द टू नंबर्स। प्यारे बच्चों, ये भी एक कंपटीशन का सवाल है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जितनी भी पुलिस लाइन होगी आपकी, या सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसको बहुत जल्दी हम कैसे करते हैं पहले वो करना सीखिए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस कितना है, अंतर है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू संख्या में कितना है 66 और हमारे पास में कितना दे रखा है 2:5। तो इन दोनों का अंतर कितना है 3, 3 से इसको भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आंसर आ गया। क्या आ गया भाई 2:2 कितना है 5, 22 की इसमें गुणा कर दो और 22 की इसमें गुणा कर दो, तो 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110। यदि आंसर चेक करना चाह रहे हो तो इन दोनों का अंतर कितना होता है 66। आ गया आंसर, मगर हम ऐसे नहीं करेंगे, ये सिर्फ जब आपको एमसीक्यू पूछेगा तभी करेंगे। यदि आपसे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव पूछेगा तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, माना संख्याएं 2x व 5x हैं। let numbers are 2x and 5x according to question। ठीक है, प्रश्नानुसार 5x माइनस 2x बराबर 66, 3x बराबर 66 और x बराबर 66 अपॉन 3, तो आपका आएगा 22। x की वैल्यू क्या आ गई बराबर 22 और संख्याएं नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे 2 गुणा 22 बराबर में 44 और दूसरा है 5 गुणा 22 बराबर में 110। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे देवेशी हैज ए टोटल ऑफ ₹590 एज currency note in the denomination of ₹50, 20, 10. The ratio of the number of ₹50
नॉट एंड ₹20 नॉट इज 3:5, 3:5। कितना है हमारे पास? 3:5 है। If C has a total of 25 notes, यदि उसके पास 25 नोट हैं, तो how many notes of each denomination C has? उसके पास अलग अलग प्रकार के कितने नोट हैं? देवेशी के पास 50, 20 और 10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य टोटल कितना बनता है? 590 बनता है। यदि 50 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हम अभी करते हुए आए हैं, तो सबसे पहले आप मानोगे, एज्यूम करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे? इंग्लिश में लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स and ₹20 नोट्स बी कितना हो जाएगा भाई? 3x and 5x, ठीक है। अब हिंदी में लिख लो इसे। माना ₹50 व ₹20 वाले नोटों की संख्या क्रम से रेस्पेक्टिवली ऊपर लिख सकते थे। कितना है हमारे पास? बराबर में 3x व 5x है, 3x और 5x है, ठीक है ना। और लेकिन हमारे पास क्या है? लेकिन उसमें क्या है? कुल नोट कितने हैं हमारे पास? हमारे पास है कितने? 25 नोट्स है, ठीक है। बट नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 25, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, हमारे पास कितने हैं? आगे थोड़ा स्थान कम है। बट C has 25 नोट्स, C has 25 नोट्स, ठीक है ना। लेकिन नोटों की संख्या यहां पे लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन उसके पास 25 नोट हैं। कितने नोट हैं? 25 नोट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे देखिए। तो यहां हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे यहां पे नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इक्वल टू, मतलब हिंदी में लिख लो अब यहां पे 10 वाले नोटों की संख्या, 10 वाले नोटों की संख्या। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास में? देखिए 25 माइनस में 3x प्लस 5x, राइट। तो अगर करेंगे तो 25 माइनस में 8x, समझ में आ रहा है। अब ऊपर लिखेंगे कि नीचे स्थान कम है। देखिए ध्यान से, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे टोटल नोट्स बना लिए। हमारे पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, राइट। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि आप निकालेंगे नोटों की, अब क्या अमाउंट निकालेंगे, द अमाउंट, उसके पास कितना अमाउंट हुआ, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो आप क्या लिखेंगे उसमें? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखोगे आप C has amount, ठीक है। इन नोटों से उसके पास धन, इन नोटों से उसके पास धन, ठीक है ना। C has amount, उसके पास अमाउंट कितना हुआ? देखिए सिंपल सा है, ₹50 वाले नोट से, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? फ्रॉम ₹50,
ठीक है। 50 रुपीज इक्वल टू कितना 50 गुणा में कितने नोट है 3x बराबर में 150x, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेम ₹20 वाले नोट फ्रॉम रुपीज कितना 20 इंग्लिश में, तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 5x 5 दूनी 10, ठीक है। इसी प्रकार से ₹10 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में सेम डायरेक्शन, ठीक है। बस यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 मल्टीप्लाई में 25 माइनस 8x, इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे 250 माइनस 80x, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा और इजी सवाल है। अब हम क्या करेंगे, हमको उसने क्वेश्चन में बोला है प्यारे बच्चों कि जो देवेशी के पास 50, 20 और 10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट थे, उनका कुल मूल्य कितना था। देखिए कुल मूल्य, ठीक है ना, कुल मूल्य कितना था, टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 150x प्लस में 100x प्लस में 250 माइनस 80 x बराबर में कितना है टोटल अमाउंट 590 जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा ले रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा सभी को। चलिए अब देखिए 150, 100 और 80 माइनस करने हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्टली मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। देखिए 100 में से 80 गया तो हमारे पास 20 बचेगा, क्या बचेगा 20। तो यहाँ पे देखिए 100 में से 80 माइनस हो चुका है, ठीक है, 100 में से 80 माइनस हो गया तो 20 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना है 150, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 170x और ये 250 उधर ले जाइए 590 और माइनस 250, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे देखिएगा 170x बराबर यहाँ पे देखिए कितना है, इसमें से माइनस करिए, 0 में से 0 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। डायरेक्टली हम काट सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे x बराबर लिखिए, यहाँ पे x बराबर 340 अपॉन 170, 0 से 0 17 दूनी 34, x का वैल्यू कितना आया 2, x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2 आ गया। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए, 2 आ गया ना, अब आप आराम से निकाल सकते हो, किसका वैल्यू निकालोगे आप 50 के नोट का वैल्यू निकाल लीजिए। आप यहीं पे देखिए 50 के नोट का वैल्यू निकालिए, या आप निकालिए यहाँ पे किसी का भी, जैसे 50 का है तो 50 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों भाई 3 गुणा में 2 बराबर में 6 है, और 20 वाले कितने हैं हमारे पास में, 20 वाले में 5 गुणा में 2 बराबर 10 है, और 10 वाले निकालोगे तो 25 माइनस में कितना हो जाएगा 8 गुणा 2, तो बराबर में 25 माइनस में 8 दूनी 16 बराबर में 9, कितना आ गया 9, चाहे तो जोड़ लो आप, देखिए यहाँ पे 6 10 9 25 नोट्स आ गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जगह कम था, नीचे लिख सकते हैं आप बकायदा उसे, ठीक है, तो नीचे करिए। आई होप ये एग्जाम्पल आपको सारे समझ में आए होंगे, और इन एग्जाम्पल के बेस पे ही आप 2.2 एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम पे आपको पता है किस दिन आएगी, अब मंडे आएगी आपकी वीडियो, कब आएगी मंडे, तो मंडे तक हमारा इंतजार करिए, बार बार एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिए, जो सवाल नहीं आता है हमको फोन करिए, मैसेज करिए आप, या कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।